हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक जो प्रोसेस होता है जिससे हम एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? पेरेंट्स के थ्रू। उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देन वी हैव द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, तो प्लांट में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इन्हें हम बोलते क्या है? इन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट की ये 3 क्या होते हैं? ये प्लांट के 3 वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रूट, स्टेम एंड लीफ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक फ्लावर के पास। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब हमारे पास टू टाइप्स के मोड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारा असेक्सुअल की बात करें, न्यू प्लांट गिव राइस विदाउट सीड। वो प्रोड्यूस करेगा इंडिविजुअल को, बट विदाउट द सीड, बिना सीड के। और हमारा सेक्सुअल में न्यू प्लांट गिव राइस फ्रॉम सीड, और ये प्रोड्यूस करेगा सीड विद द सीड के साथ ही ये प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो हमारे पास ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक असेक्सुअल एंड एक सेक्सुअल। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पास। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें हमारा प्लांट विदाउट सीड प्रोड्यूस करेगा। ओके, असेक्सुअल। Plant give rise from vegetative parts like stem, root, leaf, bud. Like this type of reproduction is called vegetative propagation. Whatever I said that plant के जो 3 parts होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे in the slide. Vegetative parts कौन से होते हैं? Root, stem and leaf. तो इनसे ही हमारा क्या होगा? Reproduction होगा। Like हमारा stem, यहाँ पे हमारे पास एक stem है, तो स्टेम अगर हमारे पास एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक स्टेम है, मैंने इसे कहाँ से काट दिया। यहाँ पे एक रोज उगा था बहुत अच्छा सा, मैंने इसके स्टेम को काट दिया और फिर मैंने इसको किसी दूसरी जगह लगा दिया, तो यहाँ पे एक नया रोज उग के आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम से हमारे कौन कौन से उगाएंगे? रोज एंड चंपा। ठीक है, इनके अगर हम स्टेम काट के लगा दें तो ये उग जाएंगे। देन हम रूट, अगर हम किसी के रूट काट के लगा देते हैं, रूट, तो कौन कौन से वो हैं? स्वीट पोटैटो एंड दलिया आर द मेन 2 वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द रूट। देन इज लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में आएगा, क्योंकि हमारे लीफ से हमारा क्या होता है? ब्रायोफाइलम। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मेरे पास एक पत्ती होगी, तो इसी पत्ती के ऊपर और बहुत सारी पत्तियां निकल के आ जाएंगी। देखो यहाँ पे आप पिक्चर भी देके रखा हुआ है, ये देखो, ये एक फ्लावर था अच्छा सा, इसमें ये देखो ये पत्तियां निकल के आ गई बहुत सारी उसी लीफ में। इसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ओके, then in vegetative propagation the new plants are exact copy of the पेरेंट्स। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जब वो जो हमारा नया प्लांट आएगा तो उसमें एकदम सिमिलर होगा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, एकदम वैसा ही दिखने में होगा। ठीक है, ओके। अब असेक्सुअल के हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं। आपके जो बुक में है वो कौन कौन से हैं? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। कौन कौन से 3 हैं? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट हम पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। व्हाट इज बडिंग? ओके, बडिंग क्या होती है?
It is a type of reproduction where the small bulb-like position come out, known as the bulb. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में बडिंग में क्या होगा, एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, एक छोटा सा बल्ब जैसा दिखने वाला प्रोजेक्शन बाहर आएगा, जिसे हम बोलते हैं बड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यीस्ट को. यीस्ट हमारा क्या करेगा, कुछ ऐसा होगा इस तरीके से. ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है. ये क्या है इसका, सॉरी, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है. तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो हल्दी को न्यूक्लियस पहले धीमे धीमे हट रहा है थोड़ा सा इतने इतने पार्ट में, एंड फिर और थोड़े दिनों बाद इसका न्यूक्लियस से अलग हो गया, 2 न्यूक्लियस हो गए. फिर बहुत दिनों बाद बहुत सारे इसने रिप्रोड्यूस किया. जो ये करता कौन सा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. कौन सा करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, ये था एग्जाम्पल ऑफ द बडिंग. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? सो फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक एंड मल्टीप्लाई रैपिडली. जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, लाइक एल्गी को मैंने काट दिया. एल्गी थी हमारी ऐसी ऐसी, तो मैंने इसको कट कर दिया, तो वो उसके और इसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये एल्गी है, मैंने इसे काट दिया तो ये भी किसका एक पार्ट बन गई. मैंने इसको भी काट दिया तो ये भी इसका पार्ट बन गई. मतलब जहाँ जौन जौन से पार्ट को आप काटोगे वो एक अलग रैपिडली ग्रो कर देगी और एक ऑर्गेनिज्म को बना देगी. फॉर एग्जाम्पल हमारा एल्गी. ठीक है. फिर हम पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में. दिस प्रोसेस वेयर द प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पोर्स. Spores is a type of asexual reproduction. Spore is covered by the hard protective layer so that they can withstand extreme condition. For example, sperm, worms and fungi. जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर. ये है हमारा स्पोर. इसी एक मिनट. ये था हमारे पास एक स्पोर. जैसे देखो ये है एक हार्ड लेयर ने इसे बंद रखा है और इसके अंदर ये जो दाने आपको दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स. इन्हें हम बोलते हैं स्पोर. और जब इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन दिखाई दे गई कि हाँ अब हम उग सकते हैं, तो ये जो हार्ड है ये यहाँ पे हमारा खुल जाएगा और इसके सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और ज़मीन में उग जाएंगे और फिर से एक स्पोर बना देंगे एंड वो फिर से उगते रहेंगे. तो इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम. ठीक है. ओके. फिर हम लोग बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की तरफ. व्हाट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स? ओके, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की तरफ. सो वी हैव द फ्लावर हियर. ओके, सुंदर सा फ्लावर है. तो इसकी जो ये पिंक पिंक कलर की होती हैं, ये जो होती है हम बोलते हैं पेटल्स. कलरफुल होती है ना, बहुत अच्छी लगती हैं. तो ये क्या होती है, हमारी पेटल्स होती हैं. क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं. ओके. और उसमें आपको पता है यहाँ पे किसी येलो येलो कलर के दिखते होंगे, उसके अंदर बहुत सारे हैं बस्कस के फ्लावर में, ये बहुत सारे आपको दिखते होंगे. सो ये क्या होते हैं, ये और इससे मतलब ऐसे लगता है ना, तो इस पूरे को हम बोलते हैं एंथर. इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर. ठीक है. और फिर उसके आपने देखा होगा उसके बीच में एक पार्ट रहता है. फर्स्ट उसके बीच में इस तरह का एक पार्ट होता है बीच में. इसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टल. इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल. वैसे पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. एंड फिर हमारे पास वो होती है ना, हमारे पास ये फ्लावर है तो उसके नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ ऐसे ऐसे उगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेपल्स. उसको हम बोलते हैं सेपल्स. और बीच में जो मोटा वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं थैलामस. उसको हम बोलते हैं थैलामस. यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारे पास, ये जो होती है, ये जो हमारे पास जो पिस्टल होता है, हमारा जो पिस्टल होता है ये वाला, इसमें भी 2 होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. फिर ये बीच वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टाइल. इसको हम बोलते हैं स्टाइल. एंड इसको हम बोलते हैं पिस्टल. सॉरी, उल्टा बोल दिया. और इसको हम बोलते हैं ओवरी. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी. तो ये तीनों
ये तीनों क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, और इन तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टल। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं, सॉरी, इन तीनों को हम बोलते हैं पिस्टल। ओके, फिर बात आई हमारे पास ये हमारा जो ये होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथर। सो जो हमारा ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर, इसको हम बोलते हैं एंथर। और इसको, ये जो लाइन दिख रही है आपको डंडी से, हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। सॉरी, गिव मी अ मिनट। ओके, और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ओके, और ये दोनों मिलके बनाते हैं, क्या मिलके बनाते हैं, ये हमारा मिलके बनाते हैं एंथर। इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इसमें होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसमें होते हैं हमारे पास पॉलन ग्रेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो द फ्लावर इज अ वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कि फ्लावर एक वेजिटेटिव पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था। अगर हमारे पास एक फ्लावर है, फ्लावर में दो होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल को हम बोलते हैं स्टैमेन। अच्छा सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, इसको हम एंथर नहीं, इसको हम बोलते हैं स्टैमेन, इसको हम बोलते हैं स्टैमेन, सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट, इसको हम बोलते हैं स्टैमेन। और फीमेल को बोलते हैं हम पिस्टल, ठीक है। तो एंथर जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें दो होते हैं, एक होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारे पास फिलामेंट। और दूसरा जो फीमेल का होता है पिस्टल, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। यहाँ पे देखो दे भी रखा हुआ है, मैं थोड़ा मोटा लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एंथर है, ये वाला पार्ट, ये वाला हमारे पास फिलामेंट है, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं स्टैमेन। यहाँ पे हमारे पास एक ये पार्ट हमारा स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट हमारा स्टाइल है, और ये वाला पार्ट हमारा ओवरी है, और ये जो अंदर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। और इन सबको हम बोलते हैं पिस्टल। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल, और इस पूरे को हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं हम इस पूरे को, स्टैमेन, ठीक है। सब मेन, ओके, फिर मैं पार्ट सब आपको पढ़ा चुकी हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर, वी हैव 2 टाइप ऑफ फ्लावर। एक होता है हमारे पास यूनिसेक्सुअल, एक होता है हमारे पास बाइसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, फ्लावर विच कंटेन ईदर पिस्टल और ईदर स्टैमेन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। मतलब अगर हमारे पास एक फ्लावर है, अगर हमको उसको यूनिसेक्सुअल बनाना है, मतलब उन प्लांट्स को हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे जिसमें नहीं तो फिर पिस्टल होगा, नहीं तो फिर पिस्टल, मतलब पिस्टल होगा तो भी काम चल जाएगा, वो अपना एक फ्रूट बना लेगा, नहीं तो फिर वो स्टैमेन हो जाए। स्टैमेन अगर लौता होगा तो भी अपना फ्लावर बना लेगा। तो मतलब उसको एक ही चाहिए, एक पार्टी चाहिए, नहीं तो उसको पिस्टल चाहिए, नहीं तो फिर उसको स्टैमेन चाहिए। और उस टाइप के उसको रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। फिर हम बढ़ते हैं व्हाट इज बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल क्या होता है, सो फ्लावर विच कंटेन पिस्टल एंड स्टैमेन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और ऐसा फ्लावर जिसमें हमको दोनों ही चाहिए, हमें उसमें पिस्टल भी चाहिए और स्टैमेन भी चाहिए, तभी हमारा फ्रूट बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट है बस पपाया, कॉर्न एंड कुकुम्बर, ये हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें सिर्फ एक चाहिए, नहीं तो हमें पिस्टल मिल जाए, नहीं तो हमें स्टैमेन मिल जाए, हम तो अपना फ्लावर बना लेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल। फिर हमारे पास आते हैं बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया। इसमें पास 3 होते हैं, मस्टर्ड को दोनों चाहिए, पिस्टल एंड स्टैमेन, रोज को भी दोनों चाहिए, एंड पिटूनिया भी एक प्लांट होता है, उसको भी दोनों ही चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं
पॉलिनेशन के बाद, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमेन टू पिस्टल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड अ is what is called, yes, it is called a pollination. Transfer of pollen grain. Pollen grain मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. जो स्लाइड थी ना, ये जो हमारे पास एंथर है ना, ये एंथर, इसी के अंदर होते हैं हमारे पास पॉलन ग्रेन. ठीक है, इसके अंदर होता है हमारे पास पॉलन ग्रेन. मैं आगे समझाती हूँ. ओके ओके ओके, हाँ, ये होता है हमारे पास पॉलन ग्रेन. पॉलिनेशन मतलब कि हमारा जब पॉलन ग्रेन, जो हमारा स्टैमिन होता है ना, स्टैमिन, उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये क्या था, एक फ्लावर था, यहाँ पे जैसे ये था, इसकी पेटल्स थी, इसमें को मैं आपको वो स्लाइड से समझाती हूँ. ये देखो, विच मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, जब ये हमारा था, हमारे पास एंथर, राइट, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पॉलन ग्रेन होते हैं. तो जब ये पॉलन ग्रेन, और ये क्या होता है, पिस्टल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर जाएंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जब वो अंदर जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. ओके, गिव मी अ मिनट. ओके, यहाँ पे था ना. ओके, सो वी हैव टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, अपना खुद का, मतलब उस एक, जैसे हमारे पास, अगर ये मेरे पास एक फ्लावर है, तो उसी, जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, जो भी एंथर उसमें पिस्टल के अंदर गया था, तो वो उसी फ्लावर का था, उसी फ्लावर का स्टैमेन था, उसी फ्लावर का पिस्टल था. तो जब वो साथ में गया तो हमने उसको सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दे दिया. और हमारा जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो कोई दो फ्लावर रहेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है, यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है, मेरे पास दो फ्लावर है, जैसे ये भी रोज है, ये भी रोज ही है. यहाँ पे दो फ्लावर रहेंगे सेम काइंड के, और इसका स्टैमिन इसके पिस्टल में जाएगा, इसका मेल वाला पार्ट दूसरे के फीमेल वाले में जाएगा, तब उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, मैं पढ़ लेते हैं, मैं आपको एकदम डिटेल से समझा देती हूँ. Transfer of pollen grain from stamen to pistil of a same flower is called self-pollination, and transfer of pollen grain from stamen to pistil to different flower of same kind is called a cross-pollination. For example, ये डायग्राम देखो. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, मेरे पास ये फ्लावर था, तो मैं लिखती नहीं हूँ, मेरे पास ये फ्लावर था. ठीक है, मेरे पास एक फ्लावर था, और मैंने क्या किया, ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अब ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम बोलते हैं स्टैमिन, और ये क्या है, हमारा पिस्टल. तो ये एक फ्लावर है, इसी का पॉलन ग्रेन इसी के अंदर गया, इसी फ्रूट के, इसी पिस्टल के अंदर गया, तो मतलब इसे हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस में क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो फ्लावर है, फिर इसी का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पिस्टल में जाकर जब जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? ये थे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और ऑल्सो टेक अ मिनट. ओके, तो ये हमारे पास होगा. ठीक है, सेल्फ एंड क्रॉस समझ में आ गया? ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे. यहाँ पे देखो, ये समझाऊँ अभी, रुको, इसके बाद समझाते हैं. चलो, सो फर्स्ट हम करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमेट इज, दिस इज अ मेल, दिस इज नॉट फीमेल, ये है मेल. ठीक है, द नेम ऑफ मेल गैमेट इज पॉलन ग्रेन एंड द फीमेल गैमेट इज एग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द नेम ऑफ मेल गैमेट को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग. ठीक है, आपको लर्न करना पड़ेगा. सो द फ्यूजन ऑफ मेल means pollen grain and female gamete, that is egg, fuse to form zygote, and the process is known as fertilization. So what is fertilization? So here it is, wait a minute. Okay, the fusion of male and female gamete to fuse to form a zygote is known as fertilization. For example, मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर था, हाँ, इसका एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर था,
इसका मेल गैमेट मीन्स द पॉलन ग्रेन्स एंड द फीमेल गैमेट मीन्स एग। जब ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर पिस्टल के अंदर गया, तो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब होती है और ये हमारे ओवरी होती है, ओव्यूल्स, जिसके यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब लगी रहती है। तो वो इसके अंदर जाता है और यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे खिचड़ी पकती है, यहाँ पे पकती है खिचड़ी, ऐसे ऐसे कुछ तो होता है, कुछ फ्यूजन होता है, पिछे पिछे कुछ तो होता है इसमें। और क्या होता है, एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। और उस जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा हमारा, एम्ब्रियो। जाइगोट फॉर्म होने के बाद हमारा एम्ब्रियो बनेगा। कैन हियर सी हियर जाइगोट एंड फ्यूजन ऑफ कुछ होगा, फिर हमारे पास एक जाइगोट बनेगा एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जो हमने बनता है, सॉरी। सो यहाँ पे वैसी बात की है फ्लावर की, यहाँ पे जाइगोट बनेगा एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब हमारा पॉलन ग्रेन और एग मिल जाएंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट डेवलप कर देगा एक एम्ब्रियो को, ठीक है। और हम इसका सीक्वेंस लिखने को आ गया एग्जाम में, तो कैसे लिखोगी, पॉलन ग्रेन प्लस एग जो बनाएगा जाइगोट in the process of fertilization and you can take a screenshot, just a minute, मैं इसको erase कर देती हूँ और आप इसका screenshot ले लो, क्या, ओके। नेक्स्ट, seeds are dispersed by, seeds किससे dispersed होते हैं, so first is wind, water and animal. there are 3 type, wind, water and animal. इसी से हमारे सीड को क्या होते हैं, इससे हमारे सीड डिस्पर्स्ड होते हैं। हमारा विंड से डिस्पर्स कैसे होंगे, फर्स्ट है ड्रमस्टिक और मैपल। जिन वो कैसे होते हैं, अनलिगल्ड होते हैं, ठीक है। और ओक एंड सनफ्लावर ये कैसे होते हैं, हेयरी होते हैं। मतलब जब जैसे हमको एक सीड मिल गया, हमको एक सनफ्लावर मिल गया, तो उसका जो सीड होगा ना बहुत सारे से हेयरी रहेगा। विंड आएगी उसको उड़ा के कहीं और ले जाएगी और फिर वहाँ पे कहीं मिट्टी में गिर जाएगा, फिर उसका एक नया पौधा बन जाएगा। सो जो हमारा सनफ्लावर्स होते हैं वो विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आता है वाटर कैसे होता है, दे डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कोकोनट तो बस तैरता रहता है पानी में, 100 साल तक तैर जाए, फिर कहीं ज़मीन में आके रुकेगा तो उसका एक पौधा निकल आएगा। सो उसमें एक फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, जो उसको ग्रोथ कराती है। फिर हमारे पास होता है एनिमल हमारा ज़ैंथियम एंड यूरिया होता है। ऐसे होता है हमारे एनिमल से सीड डिस्पर्स्ड, ठीक है। सो ये था हमारा पूरे चैप्टर के नोट्स एंड एवरीथिंग। एंड अभी तक आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ओके। सो तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।